Good morning and a very big hi to all my students and my dear friends. I hope लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल समझाए गए थे वो आपको समझ में आए होंगे। और आज भी हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे, कुछ यूनिक न्यूमेरिकल्स। लेट्स सी। So the first question we are solving this one. So the first step, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टेप हमने क्या सीखा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसके एलिमेंट्स को अच्छे से रीड करना है जो भी गिवन है हमें। सो द फर्स्ट इज कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम इज नथिंग बट NNP at FC. You have to obtain NNP at FC. Let's analyze the information given in the question. Personal tax. What is personal tax? Personal tax is nothing but income tax. So it's a direct tax. Income tax, and it's a kind of direct tax. So it means it is not required. Cancelled out. Private final consumption expenditure. Yes, it's a part of expenditure method. Undistributed profit, income method. इनकम मेथड में यूज़ होगा, साथ ही साथ ये प्रॉफिट का पार्ट है। प्राइवेट इनकम होता क्या है? प्राइवेट इनकम इज़ द इनकम ऑफ हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज वेदर फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट। और ये टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है तो कट कर दीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड में यूज़ होगा। कॉर्पोरेट टैक्स इनकम मेथड and part of profit. Net domestic fixed capital formation expenditure method. Net indirect taxes conversions के काम आएगा, adjustments के काम आएगा। Depreciation adjustment के काम आएगा। Change in stock expenditure method and the part of gross domestic capital formation. Net import expenditure method. नेट एक्सपोर्ट होता है तो प्लस होता है, नेट इम्पोर्ट है तो माइनस होगा। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम होता तो प्लस होता, टू है तो माइनस, लेकिन ये किसके काम आएगा? एडजस्टमेंट के। तो हमने इस तरह से एनालाइज किया तो देखा इसमें कुछ आइटम्स एक्सपेंडिचर मेथड की हैं और कुछ आइटम इनकम मेथड की है। लेकिन इनकम मेथड के सिर्फ एक प्रॉफिट्स के ही पार्ट्स दे रखे हैं और बाकी नहीं दे रखा है, इट मीन्स इनकम मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है? एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो हमें सॉल्व क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है? NNP at FC। कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम आइटम उसी की गिवन है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड गिव्स अस GDP at MP। तो सबसे पहले बेसिक हमने क्या करना है? हमने बेसिक फॉर्मूला लिखना है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब इसमें भी क्या क्या गिवन है हमें? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में हमें क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सीखेंगे कि यहाँ ग्रॉस वर्ड होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ GDP निकल के आता है। लेकिन अगर हम यहाँ नेट डोमेस्टिक यूज़ करेंगे तो यहाँ NDP निकल के आएगा, NDP at MP। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमने क्या यूज़ किया? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो साथ ही साथ हमें चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा। तो चेंज इन स्टॉक, और साथ ही साथ नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दे रखा है तो माइनस नेट इंपोर्ट। तो हमने एक नई चीज़ सीखी
कि इस मेथड में ग्रॉस इसलिए निकल के आता था क्योंकि जो इसका एक एलिमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें ग्रॉस वर्ड यूज़ हुआ है। लेकिन अगर वहाँ नेट वर्ड यूज़ हुआ है तो हमारे पास NDP एट MP आया है। या फिर दूसरा तरीका है कि एन डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो तो वो ग्रॉस बन जाएगा, वो लंबा या लेंथी मेथड हो जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। So private final consumption expenditure is 600 and government final expenditure is 100. So 600 plus 100. Net domestic capital formation is 70. Net domestic capital formation is 70. Change in stock is given -10. So minus 10. Net import is given 20. So net import is given 20. Values put कर दी तो हमारे पास आ गया 700 plus 60 minus 20. So it is 700 plus 40. So it is rupees 740 and the unit used in the question is crore. तो हमारे पास 740 आ गया, बट ये हमारा NDP एट MP एग्रीगेट निकल के आया, हमें NNP एट FC चाहिए। सो नाउ द कन्वर्शंस और एडजस्टमेंट्स करेंगे। FC। सो हमारे पास है NDP एट MP। तो पहला कोई चेंज नहीं है, नेट है। देखो अगर हमें यहाँ ग्रॉस हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हो, जैसे ग्रॉस बनाते हैं तो हमें एक स्टेप फिर चलना पड़ता, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ NDP निकाला। फिर है नेशनल, तो यानी प्लस NFI है। इधर फैक्टर कॉस्ट, इधर MP, तो क्या करना है NIT माइनस करना है। सो 740। NFI ये नहीं दे रखा, 2 अब्रॉड दे रखा है, फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, तो 2 है तो फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 10, तो यहाँ आ जाएगा -10। NIT की वैल्यू देखिए कितनी है, NIT 1 2 3 4 5, फिफ्थ आइटम फ्रॉम द लास्ट, 1 2 3 4 5 60, सो इट इज़ 60। So 730 minus 60, it will be 670 crore. So in this way we have find the question. इस क्वेश्चन का क्या टेक अवे था? फर्स्ट हमारा टेक अवे था पर्सनल टैक्स, इट्स एन इनकम टैक्स, ये यूज़ नहीं होना। सेकंड हमारा टेक अवे था कि अगर मिक्स आइटम्स दे रखी हैं, 2 या 3 मेथड की आइटम्स दे रखी हैं, तो जिस मेथड की मैक्सिमम आइटम्स हैं वही यूज़ होगी और नहीं यूज़ होंगी। एंड द थर्ड हमने देखा कि हमने इम्पॉर्टेंट बात सीखी कि एक्सपेंडिचर मेथड में GDP क्यों निकल के आता है, ग्रॉस क्यों निकल के आता है, क्योंकि उसका एक एलिमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ NDP निकल आएंगे। इज इट क्लियर? एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगी, जब भी आप अपनी नोटबुक में न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड पे आप एक कॉलम बनाइए और हर क्वेश्चन का जो भी टेक अवे है, जो भी आपने उस न्यूमेरिकल से नई बात सीखी है वो वहाँ लिखिए, ताकि फाइनल एग्जाम्स में ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखना ना पड़े, आप सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रीड करें और माइंड में रख सकें। नाउ लेट्स सॉल्व वन अनदर, टेक अनदर न्यूमेरिकल। सो हम बिगिन कहाँ से करेंगे? अगेन जो बताया सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, GNP एट MP और एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट इज रेंट, तो रेंट विच मेथड? इनकम मेथड। नेट करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका बताइए ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, तो ये आइटम यूज़ नहीं करनी है। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स, इनकम मेथड, और किसका पार्ट है? COE का, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। मिक्स्ड इनकम, इनकम मेथड की मेजर हेडिंग है। ओके। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। रॉयल्टी, इनकम मेथड। इंटरेस्ट, इनकम मेथड, और किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सरप्लस
और ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट भी किसका है? ऑपरेटिंग सरप्लस की माइनर हेडिंग है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम मेथड एंड इट्स अ मेजर हेडिंग, ये मेजर हेडिंग ही है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एडजस्टमेंट में काम आएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्टमेंट में काम आएगा। प्रॉफिट इनकम मेथड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो हमने देखा मैक्सिमम आइटम्स हमें किसकी दे रखी है? इनकम मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड के तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स दे रखे हैं और बाकी तो दे ही नहीं रखा। तो यानी समथिंग इज़ देयर, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हो सकते हैं जो ये हमें किसी ना किसी चीज़ को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि इससे क्या होता है। तो सबसे पहले अगेन सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। सबसे पहले हमें फाइंड करना है GNP एट MP और हम लगा रहे हैं कौन सा मेथड लगा रहे हैं? इनकम मेथड। वी आर यूजिंग इनकम मेथड, वी आर अप्लाइंग इनकम मेथड and it gives us NTP at FC, that is COE plus operating surplus plus mixed income। COE ऑलरेडी गिवन है, मेजर हेडिंग गिवन है तो इसके कंपोनेंट्स नहीं लिखेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स या माइनर हेडिंग गिवन है, मेजर हेडिंग गिवन नहीं है। और माइनर हेडिंग में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम भी ऑलरेडी गिवन है। लेट्स पुट द वैल्यूज। COE इज गिवन 1 2 3 4 फिफ्थ आइटम। लेट्स मार्क कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू बार बार 11 12 ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 8th आइटम है, यहाँ 8th आइटम हमारा 500 है। सो 500। रेंट फर्स्ट आइटम है तो इधर फर्स्ट आइटम 100 है। Royalty is the 6th item, so the 6th item is 20. Interest is the 7th item, here the 7th item is 110. Then profit is the 12th item and the 12th item is 200. Mixed income is the 4th item and the 4th item is 600 plus 600. So let's add the value 6 plus 130 plus 800, 730 plus 800, so 1530 rupees, 1530 करोड़। लेकिन हमें चाहिए हमें फाइंड आउट करना है GNP एट MP और गिवन है हमने निकाला है NTP एट FC। तो फर्स्ट चेंज इज depreciation, second change is NFIA and third change is plus NIT। कैसे किया? ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन, नेट में प्लस NFIA और MP डिफरेंट थे, इधर डिफरेंट थे तो इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। अब डेप्रिसिएशन यहाँ गिवन नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम वर्ड्स हैं, बाकी सब सेम है, सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। So depreciation equal to gross domestic capital formation minus net domestic capital formation. And let's put the value. Gross domestic capital formation is the 5th item. Here 5th item 140. Net domestic capital formation 9th item. Here 9th item is 120. So 140 minus 120, that is 20. So 1530 plus 20, NFIA net factor income from abroad 10th item है and the 10th item is minus 10, so value हम minus 10। NIT is the 11th item, that is 150, so plus 150, so 1530 plus 20 minus 10 plus 150, so 1550 minus 140, so it will be rupees 1690 crore।
दैट इज़ आवर आंसर। 1690 इज़ द आंसर। तो इसमें हमने क्या टेक अवे किया कि जब मेजर हेडिंग गिवन है तो माइनर हेडिंग यूज़ नहीं करना है, साथ ही साथ अगर मेजर हेडिंग गिवन नहीं है तो माइनर हेडिंग को यूज़ करना है। और डेप्रिसिएशन हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। So far we have done one numerical based on expenditure method, one on income method. अब हम third numerical देखते हैं। Find net value added at market price. Whether you say net value added or you can say call it as net domestic product at market price. Let's analyze the item. Fixed capital good with a lifespan of 5 years. तो फिक्स कैपिटल गुड है विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स है और उसकी वैल्यू है 15 ईयर। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन हमें किस लिए दी गई है? ये इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। और डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ द कैपिटल गुड डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन। तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन। The value of capital good was 15 and lifespan is 5, so 3 lakh। हर साल 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल ऑलरेडी गिवन है हमें, सेल्स, नेट चेंज इन स्टॉक, टैक्सेस एंड प्रोडक्शन। तो ये जो मेथड है हमारा कौन सा है? वैल्यू एडिड मेथड या आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। टैक्सेस एंड प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन पे टैक्स होता है प्रोड्यूसर खुद पे नहीं करता, वो कंज्यूमर से चार्ज कर लेता है प्राइस में ऐड करके। तो क्लियर हो गया कि हमें कौन सा मेथड करना है, हमें वैल्यू एडेड मेथड लगाना है और हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालना है। यानी हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या फिर NDP एट मार्केट प्राइस। बट दिस मेथड गिव्स अस GV एट MP या फिर हम जिससे क्या कर सकते हैं GDP एट MP भी कहते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, बेसिक फार्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट तो गिवन नहीं है कहीं पे, मेजर हेडिंग गिवन नहीं है तो माइनर हेडिंग, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल दे रखा है तो रॉ मटेरियल इसमें यूज़ कर लेंगे माइनस रॉ मटेरियल। लेट्स पुट द वैल्यू। सेल्स इज 1 2 3 4 and 5. Sales is third item, that is 25. Change in stock is fourth item, that is -2. तो प्लस ब्रैकेट में -2। रॉ मटेरियल इज द सेकेंड आइटम, सो इट इज 6 -6। सो 25 -2 -6, 23 -6 दैट इज 17। ओके, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NVA एट MP या फिर हम जिसे NDP एट MP भी कहते हैं। इधर हमारे पास क्या है? GDP एट MP। तो हमें क्या चेंज करना है? इधर नेट है इधर ग्रॉस है, तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। रेस्ट हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इधर भी MP है इधर भी MP है। तो 17 माइनस डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था 3, दैट इज़ 14 लाख। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसमें हमने क्या सीखा? हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखा, साथ में ये भी सीखा कि टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन इनडायरेक्ट टैक्स है। दो इसका यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हमें जो एग्रीगेट दिया गया था वो MP पे ही निकालना था, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। So in this video I have tried to solve the numerical based on all the three methods: income method, expenditure method and output method. मैं अगेन एक आपको टिप रिमाइंड कर रही हूँ जो ड्यूरिंग द वीडियो मैंने दी है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें नोटबुक में तो राइट हैंड साइड पे एक कॉलम बनाइए। जब हम एनालाइज करते हैं तो उससे हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट डाउन दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इन दैट कॉलम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एग्ज़ाम्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ वो कॉलम्स रीड कर लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रीड कर लेंगे ताकि हमारे माइंड में वो पॉइंट्स बने रहें।
आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है या डिस्कस करना है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, एंजॉय योर डे।